हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड फोर नाइट्स के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। तो हेजी का जीवन के लिए प्रपोजल सुनकर ह्यूनमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो वहाँ से चला जाता है और वहीं हेजी जीवन से कहती है कि तुम्हें तुरंत मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। तो जीवन हावान को देखता है। हावान अपने अंदर का दर्द छुपाकर उसे उसकी घड़ी वापस करती है और उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। तो हावान सोचती है कि जीवन तो हेजी को काफी लंबे टाइम से लाइक कर रहा है और अब वो सब डेट कर सकते हैं। वो इस बारे में अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जीवन का प्यार काफी समय से एक तरफा था, तो वो किसी दूसरे लड़की को लाइक करने लगा हो। हावान आगे ये सोचकर खुश हो जाती है कि हेजी के अलावा तो जीवन की लाइफ में सिर्फ वही है। अब जीवन उसको सच में लाइक करता है या नहीं करता है, ये जानने के लिए हावान उसी का सहारा लेती है जिसका आजकल हम लोग हर सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सहारा लेते हैं, इंटरनेट गुरु का। तो ऑनलाइन कोई उसे सजेशन देता है कि अगर वो लड़का सच में उसे लाइक करता होगा तो वो उसकी किसी भी बात पे गुस्सा नहीं होगा। फिर क्या था, हावान अब जीवन का टेस्ट लेती है। सबसे पहले वो उसे बुक से मारती है, उसके बाद वो उसके ऊपर जूस गिरा देती है। तो जीवन इन दोनों ही बातों पे उसके ऊपर गुस्सा नहीं होता है। फिर हावान जाती है जीवन के वर्कशॉप में और उसका पूरा सामान बिखेर कर सब कुछ गड़बड़ कर देती है। बट इस बार जीवन भैया अपना गुस्सा दबा नहीं पाते हैं और उसके बाद जीवन आता है हावान के पास और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा नाराज होकर गुस्साने और चिल्लाने लगता है। हावान उससे कहती है कि तुम एक बीमार इंसान पे गुस्सा हो रहे हो। वो उससे दुखी होकर कहती है कि तुमने मेरे लिए तो कोई अच्छी खाने की चीज भी नहीं लाई जबकि मैं बीमार थी। और ये बात सुनकर जीवन को भी थोड़ा बुरा लगता है। आगे ह्यूनमिन हेजी से मिलने जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए ही जीवन का इस्तेमाल कर रही हो। तो हेजी कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पर जीवन भी पहुँच जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो हेजी को लेकर चला जाता है। तो अब ह्यूनमिन को अंदर से काफी गुस्सा आता है। वो जाता है घर और वो जीवन के कमरे में जाकर उसकी फेवरेट कार को तोड़ने लगता है। उधर वहाँ पर हावान भी पहुँचती है ये पूछने के लिए कि सच में जीवन उसको लाइक करता है या नहीं, लेकिन वो देखती है कि वहाँ तो ह्यूनमिन है। तो हावान भी समझ जाती है कि ह्यूनमिन हेजी के प्रपोजल की वजह से डिस्टर्ब है और काफी ज्यादा जेलस भी है, लेकिन ह्यूनमिन इस बात को नहीं मानता है। तो आगे हावान सुवो से पूछती है कि कोई हेजी जैसी सुंदर लड़की की जगह मुझे लाइक कर सकता है। तो सुवो तुरंत बोलता है कि हाँ, मुझे तो तुम हेजी से भी ज्यादा सुंदर लगती हो, क्योंकि सुवो तो ऑलरेडी हावान को लाइक करता ही है। तो सुवो का नया एल्बम लॉन्च हुआ रहता है और वो उस एल्बम के सारे गाने हावान के लिए ही लिखा रहता है और उस एल्बम का नाम रहता है कन्फेशन। तो आगे सुवो हावान को पर्सनली वो गाने सुनाता है। वो उसकी आंखों में देखकर गाता है। तो हावान को भी एक पल के लिए लगता है जैसे वो गाने वो उसके लिए ही गा रहा है, लेकिन आगे वो सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जीवन हावान के लिए खाने का सामान लाया रहता है और कहता है कि अब तुम मुझसे फिर से शिकायत मत करना, और हावान उसे खुश होकर खाती है। तो आगे हावान जीवन के साथ जाती है हॉस्पिटल में अपने चेकअप के लिए और उसे पता चलता है कि उसका पैर ठीक हो चुका है। वहाँ से वापस आते समय वो जीवन के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो हावान और भी ज्यादा जीवन से अट्रैक्ट होती है। जीवन इस बात को नोटिस करता है तो वो उसे क्लोज कर लेता है और हावान उससे पूछती है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो। जीवन इसके पहले कि कुछ बोले तभी उसके पास आ जाता है कॉल हेजी का, और उसके बाद जीवन हेजी के पास जाता है। तो हेजी रोते हुए उसका इंतजार कर रही थी। वो बताती है उसके डैड को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में ले जाया गया है और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उसके घर पे भी कब्जा कर लिया गया है। तो हावान अपने टूटे हुए दिल के साथ दुखी होकर घर वापस आती है। तो वो ह्यूनमिन को देखती है जिसे अभी अभी हेजी के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला था। तभी वहाँ पर जीवन हेजी के साथ आ जाता है और अब हेजी भी स्काई हाउस में रहने के लिए वहाँ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।